हेलो दोस्तों। आज हम मॉडर्न ज़माने की डार्क साइड को कवर करेंगे। गजा में पिछले 15 महीनों में तकरीबन 46,600 46,600 के करीब लोग शहीद हुए। ये 15 जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट है। और इस 46,600 में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें शामिल थे। जजीरा की रिपोर्ट जो कि आपके सामने है 20 नवंबर 2024 में आई थी। इसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 17,417,400 के करीब बच्चे शहीद हुए। और ये इस तरह है कि हर 30 मिनट में एक बच्चा शहीद हुआ। और यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को तस्लीम करा है कि गजा की पट्टी ये अब हजारों बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट पड़ी है, जो कि यूएन का बच्चों की इमदाद के लिए बनाया गया इदारा है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के बाद 11 दिसंबर 1946 में बना। इसकी 31 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट देखी है यूनिसेफ के स्पोर्ट पर्सन जेम्स एंड्रिक अल्फाजी की। Gaza has become a graveyard for thousands of children. Gaza हजारों बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका बहादुर, नाम निहाद अमेरिकन चैंपियन और अरब ममालिक इसको थिएटर समझकर एंजॉय करते हैं। ये अल जजीरा की रिपोर्ट ही देखिए जो कि आपके सामने है। अमेरिका ने जेनोसाइड के स्टार्ट से अब तक 22.76 बिलियन डॉलर 22.76 अरब डॉलर की इमदाद की है। और जेनोसाइड के शुरू से अब तक 15,000 बॉम्ब्स और 57,155 mm के आर्टिलरी शेल्स भी दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीबीसी की रिपोर्ट भी पड़ी है। 4 जनवरी 2025 को रिपोर्ट आई हुई कि बाइडेन इंतजामिया 8 अरब डॉलर 8 बिलियन डॉलर के मजीद हथियार इसराइल को देने का इरादा रखती है। लेकिन जनाब, दुनिया तो सो रही है, किसी को कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है कि एक दुनिया के हिस्से में 17,400 बच्चे मरते हैं तो मरे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक मिनट, राहत इंदौरी का ये शेर सुने। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस शेर के मिज़दाक ये आग लगी और बहुत दूर लगी, लेकिन लगी जरूर। आग लगाने और बढ़ाने और उससे खेलने वालों के घर लगी। जनाब, 6 जनवरी 2025 को गजा से ये आग बाहर निकलकर तकरीबन 7,500 माइल्स यानी 12,000 तकरीबन किलोमीटर बनते हैं दूर जाकर लगी और मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को क्रॉस करती हुई अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस तक जा पहुंची। 7 जनवरी 2025 को पहुंची। ये 15 जनवरी 2025 की ये न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट देखिए कि तकरीबन 250 बिलियन डॉलर 250 बिलियन डॉलर तक का इस आग ने लॉस किया है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए जिसके मुताबिक तकरीबन इस आग की वजह से 23,000 एकड़ के करीब का एरिया लॉस एंजलिस का जलकर राख हुआ है और 12,300 से ज्यादा इमारतें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इसके अलावा 27 के करीब लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है। इस तरीके से ये आग अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे महंगी आग साबित हुई है, जिससे एक बड़े पैमाने पे अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में नुकसान पहुंचाया। जो अमेरिका ने 20 बिलियन डॉलर की इमदाद की थी इसराइल की, उससे 2010 से भी ज्यादा 20 गुना से भी ज्यादा का इसको नुकसान हुआ है। ये नेचर है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 30-35 लोग मारे गए, पर स्टार्स, मीडिया और दीगर लोगों ने इतने गम का इजहार किया। लेकिन यकीनन ये एक अफसोसनाक वाकया था। लेकिन 46,000 से ज्यादा लोगों का इस तरक्की याफ्ता दौरों में मारा जाना और किसी का हकीकी इमदाद ना करना, इसराइल पर पाबंदी और असला ना रोकना, क्या इंसानियत का जनाजा तो निकल चुका है लेकिन इसको दफनाया भी नहीं गया। ये इंसानियत का नंगा नाच है जनाब। ये इस तरक्की पजीर दौर की डार्क साइड है। क्या हम साइंस और तरक्की के इस लंबे सफर में भी चंगेज खान को ना रोक सके? आप ये मत सोचे कि चंगेज खान मर चुका है या हलाकू खान मर चुका है या हिटलर मर गया, बल्कि वो जिंदा है। नेतन्याहू को देखिए या उन ममालिक को देखिए जो अमन के चैंपियंस बने फिरते हैं, या अरब ममालिक के हुक्मरानों को देखिए, उन ममालिक को भी देखिए जो इमदाद पे इमदाद करे जाते हैं, लेकिन बनते इस तरीके से हैं कि जैसे उनसे बड़ा मनपसंद मुल्क कोई है ही नहीं।
تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہٹلر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی زندہ ہے۔ 40,000 سے زائد لوگوں کی شہادت کا حساب کون دے گا، جس میں 17,400 سے زائد بچے شہید ہوئے، اس کا حساب کون دے گا؟ اسرائیل تو امریکہ اور یورپی ممالک کے ٹکڑوں پر پلتا تھا اور پلے گا، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ اسٹریٹجک لحاظ سے مڈل ایسٹ پر نظر رکھنے کے لیے اس سے اچھی جگہ ملنا ذرا مشکل ہی ہے۔ یہ 46,000 سے زائد اموات یہ ابھی درست رپورٹ نہیں، جب جنگ بندی ہوگی تب درست اندازہ ہوگا۔ یہ تقریباً 64,000 تک اور اس سے بھی زیادہ اموات کا اندیشہ ہے۔ اور جو غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، یہ تقریباً غزہ کو ریبلڈ کرنا اور یہ بلینز آف ڈالر کا خرچہ ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کے لیے یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق بھی کوئی چیز ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو دوبارہ سوچیں، یہ سوچیں کہ 900 سال پہلے ظلم کی داستان رقم کرنے والا چنگیز خان اور اس کا پوتا جس نے عظیم الشان بغداد کو تخت و تاراج کیا تھا، وہ تو آج بھی زندہ ہے۔ کیوں حیران کیوں ہے؟ وہ آج زندہ ہے، بس نام الگ ہے۔ بس نام ہلاکو یا چنگیز نہیں بلکہ نیتن یاہو ہے، اور شہر یا علاقہ جس کو اس نے تخت و تاراج کیا تھا اس کا نام بھی بدل گیا، بغداد نہیں بلکہ غزہ ہو گیا۔